नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए तेजेंद्र शर्मा की लिखी हुई कहानी बेपर्दा खिड़की। समकालीन प्रवासी कथा साहित्यकारों में तेजेंद्र शर्मा जी का नाम चर्चित कहानीकारों में से है। उनकी अन्वेषणीय व मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ने न सिर्फ भारतीयों बल्कि पश्चिमी संस्कृति से जुड़े लोगों की वेदनाओं और पीड़ाओं को महसूस करके नई नई कथाओं का सृजन किया है। इससे कथा संसार को बहुत विस्तार मिला है। प्रस्तुत है कहानी बेपर्दा खिड़की, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज 5वें दिन भी दुकान बंद है। व्हील्ड स्टोन हाई स्ट्रीट में ड्राई क्लीनर्स की एक ही तो दुकान है, वो भी 5 दिन से बंद है। खुदा खैर करे। अजय वर्मा का तकिया कलाम है, खुदा खैर करे। न जाने कहाँ से उसके इकोसिस्टम का हिस्सा बन गया है। वैसे कितनी ही दुकानें हैं जो रोज़ मालिक बदलती हैं, खुलती हैं, बंद होती हैं। फिर इसी दुकान से अजय वर्मा को क्यों इतना प्यार है कि वो इस दुकान के 5 दिन न खुलने से इतना परेशान हो रहा है। पिछली मार्च में लंदन में पहला लॉकडाउन घोषित किया गया था। तब से अब तक दुकानदार मंदी की मार झेल रहे हैं। पीकॉक स्टोर बंद हुआ, सेंसबरी जैसी बड़ी कंपनी के स्टोर पर भी ताला लग गया, और तो और मैकडॉनल्ड की दुकान में भी स्पेक्सेवर्स यानी कि आँखों के टेस्ट और चश्मे की दुकान खुल गई। 2 नाई अपनी दुकान पर ताला लगा गए, एक अफ़गानी अपनी सब्जी की दुकान बंद कर गया, और अजय के अपने घर की सड़क पर नुक्कड़ वाली दुकान ब्रदर्स कैफ़े भी बिक गई। वैसे तो अजय को अपनी नौकरी की भी फिक्र लगी रहती है, क्योंकि हीथ्रो एयरपोर्ट पर एयरलाइनें एक के बाद एक फ़्लाइटें बंद करती जा रही हैं। लॉकडाउन में 33 देशों के यात्रियों पर लंदन में लैंड करते ही क्वारंटीन की तलवार लटक रही है। उन्हें किसी होटल में क्वारंटीन करना होगा और उस पर खर्चा होगा 1750 पाउंड। अजय ने जल्दी से पूरी लिस्ट छान मारी। उसका मुंह लटक गया। उसमें भारत का नाम मौजूद था। उसके हेयर ड्रेसर शकील का भी दिल बैठ गया था, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान का नाम नहीं था। क्या कमाल की खबर है, जिसे पढ़कर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दोनों के ही मुंह लटक गए। अजय वर्मा को याद है कि एक बार उसने अपनी फेसबुक पोस्ट पर अपने हेयर ड्रेसर शकील की तारीफ़ करते हुए उसे नाई कह दिया था। भारत से उसके विरुद्ध खासी टिप्पणियां देखने को मिली थी। क्या आप उसे इसलिए नाई कह रहे हैं क्योंकि वो एक मुसलमान है? क्या आप उसे किसी आदर सूचक शब्द से संबोधित नहीं कर सकते? शकील और अजय के बीच इस विषय को लेकर कोई परेशानी नहीं है, मगर कुछ लोग इतने ज़्यादा सेकुलर हो जाते हैं कि वो रिश्तों को भी राजनीति के तराजू पर तौलने बैठ जाते हैं। शकील पहले लॉकडाउन में भी अजय के घर आकर उसकी कटिंग कर गया था, और इस लॉकडाउन में भी, मगर डरते डरते कह भी गया, प्राजी इस बार फेसबुक ते पोस्ट ना पाना, काउंसिल वड्डा फाइन लगा रही है जी। मगर आज मामला शकील और अजय का नहीं, सन ड्राई क्लीनर्स का है। अजय को तो आज तक पता ही नहीं चला कि उस दुकान के मालिकों का नाम क्या है। मिस्टर ड्राई क्लीनर कहना कितना अटपटा लगेगा। चलिए उसे मिस्टर पटेल का नाम दे देते हैं, क्योंकि ये परिवार युगांडा से लंदन आया था जब ईदी अमीन ने भारतीयों को युगांडा से खदेड़ बाहर किया था। यदि दुकान के मालिक मिस्टर पटेल हैं तो उनकी पत्नी को अलग से नाम कैसे दिया जा सकता है? मिसेस पटेल ही कहना होगा। मगर मिसेस पटेल कितना बोरिंग नाम लगेगा, पूरी तरह से अनरोमांटिक। उन्हें कोई ख़ास नाम तो देना ही होगा, वरना कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। चलिए उन्हें सीमा कह लेते हैं। अजय वर्मा को यही नाम सबसे अधिक पसंद है, सीमा। फिर भी सवाल तो वहीं खड़ा है कि व्हील्ड स्टोन हाई स्ट्रीट पर किसी दुकान के शटर बंद होने से आखिर अजय वर्मा नाम के प्राणी को इतना कष्ट क्यों हो रहा है। बात यह है कि 3 दिन पहले अजय अपने घर के पर्दे, सिल्क के पर्दे ड्राई क्लीन करवाने के लिए पटेल दंपत्ति को देकर गया था। अब अजय रहता है अकेला। उसने पटेल साहब से पूछा भी था कि पर्दे उनकी दुकान पर कैसे पहुंचाए जाएं, मगर पटेल साहब ने अपनी सेहत का हवाला देते हुए मना कर दिया था कि वे तो पर्दे उतारने के लिए आ नहीं सकते। अगर अजय स्वयं ही किसी की सहायता लेकर पर्दे उतरवा ले और पहुंचवा दे तो 3 दिन में ही पर्दे ड्राई क्लीन करके उन्हें वापस दे दिए जाएंगे। और पिछले 3 दिन से ही तो दुकान बंद है।
अजय को लंदन में बसे 3 दशक हो चुके हैं, मगर उसे हाथ के काम का अभी तक अभ्यास नहीं हुआ है। उसे पर्दे उतरवाने के लिए भी अपने हैंडीमैन कुणाल की सहायता लेनी पड़ी। कुणाल ने उसके पूरे फ्लैट को सजाया है। बाथरूम, किचन, बेडरूम, सभी जगह कुणाल की छाप लगी है। कुणाल प्लम्बर भी है, कारपेंटर भी और कड़िया भी। यहाँ तक कि स्लाइडिंग दरवाजे भी कुणाल ने ही लगाए हैं। जाहिर है कि पर्दे लगाए जब कुणाल ने थे तो उतारेगा भी वही। कुणाल उम्र में अजय से छोटा है और भारत से है और वहीं के संस्कार। एक वही है जो अजय को अंकल कहकर पुकार लेता है, वरना अजय को अंकल बनने में बहुत मुश्किल होती है। उसे बुढ़ापे का कोई शौक़ नहीं है। अपने अंकल के एक बार कहने पर ही उसने आकर सिल्क के पर्दे उतारे और जाकर ड्राई क्लीनर के यहाँ पहुँचा भी आया और रसीद लाकर अजय को दे भी दी। रसीद देखकर अजय को झटका लगा। मन में एक विचार भी आया था, ये बिल ड्राई क्लीनिंग का है या फिर नए पर्दे खरीदने का। मगर 5 साल हो चुके हैं पर्दे लगवाए हुए, अब तो इनके भीतर तक मैल जम चुकी होगी। यदि अब भी ड्राई क्लीनिंग नहीं करवाएगा तो फिर कब? आजकल उसे छींकें भी बहुत आने लगी हैं। शायद पर्दों में इतनी धूल जमा हो चुकी होगी कि एलर्जी होना स्वाभाविक ही है। उस पर कोरोना का कहर। घर की सफाई बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर पर्दों की। अब घर की खिड़कियों और स्लाइडिंग दरवाज़ों पर केवल जालीदार पर्दे लगे हैं, जिनमें से सूरज की रोशनी बिना किसी रोक टोक आवाजाही करती रहती है। समस्या ये भी है कि आजकल सर्दियां हैं। लंदन में रात भी जल्दी हो जाती है। कभी कभी तो दोपहर 3 बजे ही रात का एहसास होना शुरू हो जाता है। जैसे बत्ती जलाता है, बाहर से भीतर का पूरा नज़ारा देखा जा सकता है। उसका बेडरूम तो खुलता भी सड़क की तरफ है। लोगों का आना जाना लगा रहता है। उस पर जुल्म ये कि वो ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। लोग ताका झांकी कर सकते हैं। अजय रात के समय किसी तरह खिड़की पर चादर चढ़ा लेता है। बहुत से सवाल उसे परेशान किए रहते हैं। उनमें से प्रमुख सवाल एक ही है, आखिर ड्राई क्लीन की दुकान इतने दिन से बंद क्यों है? समस्या ये भी है कि उसे ड्राई क्लीन पर बैठने वाले पति पत्नी दोनों में से किसी का नाम भी मालूम नहीं है और ना ही उनका मोबाइल नंबर ही है। मगर दुकान के बाहर जो बोर्ड लगा है उसी पर फ़ोन करने की सोचना कोई गलत बात तो नहीं थी। इस दुकान की लोकेशन भी मज़ेदार है। एक और आइसलैंड स्टोर है तो दूसरी तरफ एक लेडीज़ हेयर ड्रेसर। कोई 4 दुकानें छोड़कर एक लॉन्ड्रेट है। लॉन्ड्रेट यानी कि ऐसी दुकान जहाँ कई वॉशिंग मशीनें लगी हैं और ड्रायर भी। बस अपने कपड़े धोने वाले कपड़े लाइए, स्लॉट में पैसे डालिए, कपड़े धोइए और ड्रायर में सुखा लीजिए। न किसी ड्राई क्लीन की दुकान में जाने की ज़रूरत और ना ही इंतज़ार करने की। बस सीधे सीधे कपड़े धोइए, सुखाइए और 2 घंटे में घर वापस। पटेल साहब का एक राज भी इस लॉन्ड्रेट से जुड़ा है। उनकी दुकान में ड्राई क्लीन की मशीन तो है, मगर जो कपड़े धुलाई और प्रेस कराई के लिए आते हैं उनकी धुलाई पटेल साहब भी इसी लॉन्ड्रेट में करते हैं। अजय ने उनको कई बार अपनी दुकान से कपड़े लाकर उस लॉन्ड्रेट में धोते हुए देखा है। पटेल साहब कद में अपनी पत्नी से छोटे हैं। पत्नी लंबी भी है और हृष्ट पुष्ट भी। आवाज़ भी दमदार है। दोनों पति पत्नी ने दुकान का समय बांट रखा है। सुबह 9 बजे से दोपहर के भोजन तक यानी कि 2 बजे तक पत्नी दुकान पर बैठती है और 2 बजे से 7 बजे तक पटेल साहब, यानी कि 5-5 घंटे की शिफ्ट दोनों ने तय कर रखी है। अजय के दिमाग में एक विचार ने जन्म लिया, क्यों ना दुकान के बाहर जो लैंडलाइन नंबर लिखा है उस पर फ़ोन करके देख ले। शायद पटेल साहब ने कॉल फॉरवर्ड करने का प्रबंध कर रखा हो। दुकान के बाहर खड़े होकर अजय ने बोर्ड से पढ़ते हुए नंबर मिलाना शुरू किया। घंटी बजी। अजय को लगा शायद कोई उठाएगा, मगर घंटी उसके एक कान में फ़ोन के ज़रिए बज रही थी तो दूसरे कान में दुकान के अंदर से आती सुनाई दे रही थी, यानी कि घंटी दुकान के अंदर ही बज रही थी। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दुकान का शटर बंद रहा और अजय के पर्दे शटर के पीछे साफ़ होने की प्रतीक्षा करते रहे। अजय वर्मा ने देखा कि पिछले 5 दिन में ही ड्राई क्लीन की दुकान के बाहर बहुत से विजिटिंग कार्ड चिपका दिए गए हैं। हैरान हो रहा था कि आखिर ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। क्या ये कार्ड पहले से चिपके हैं और उसने आज ही नोट किए हैं या पिछले 5 दिन में ही चिपकाए गए हैं? उसने पढ़ना शुरू किया। एक सिरे से अधिकतर कार्ड शॉप फ्रंट फिटर्स के थे। बहुत से भारतीय नाम भी थे, राम शॉप फ्रंट, सिंह शॉप फ्रंट फिटर्स और बला बला। क्या सभी को आभास हो गया है कि ये दुकान अब कभी नहीं खुलेगी और
जो भी नया मालिक आएगा उसे दोबारा दुकान के चेहरे पर लिपस्टिक नेल पॉलिश तो लगवानी ही होगी। अचानक एक कार्ड पर नजर गई। किसी लड़की का फोटो था। एस्कॉर्ट सर्विस, यानी कि अब इस सेवा के लिए भी दुकानों के बाहर कार्ड चिपकाए जाने लगे हैं। मगर ध्यान से पढ़ा तो उस नंबर पर डायल करने के लिए 2 पाउंड प्रति मिनट का खर्चा था, यानी कि फ़ोन मिलाते ही बिजनेस शुरू। अगर ये ड्राई क्लीन की दुकान बंद ना होती तो अजय वर्मा का ध्यान इस ओर कभी न जा पाता। मगर उसका ध्यान एक बार फिर इन शॉप फिटर्स और एस्कॉर्ट सर्विस से हटकर पटेल दंपत्ति की ओर चला गया। अजय को याद आया कि सड़क के दूसरी तरफ एक पिज़्ज़ा की दुकान है और दूसरी शोभा किचन। शोभा किचन से पटेल दंपत्ति कई बार इडली सांभर या डोसा मंगवाया करते थे। वहाँ का मालिक सागर भी तो गुजरात से ही है। वो अहमदाबाद के किस्से बहुत चाव से सुनाता है। हाल ही में उसके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, उसे ज़रूर मालूम होगा। अजय चल दिया सागर से पूछने। सर जी, मैं तो खुद हैरान हूँ कि पिछले कई दिनों से दुकान बंद है, ना कोई हलचल ना कोई बातचीत। भाभी जी तो मेरे यहाँ की इडली करीब करीब रोजाना ही मंगवाती हैं, मगर कुछ पता ही नहीं चला कि मामला क्या है। और वो फ़ोन भी लैंडलाइन से ही करती हैं, इसलिए दोनों में से किसी का भी मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं है। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि वो पटेल दंपत्ति की खैरियत को लेकर चिंतित हैं या अपने पर्दों को लेकर। उसने अपने जीवन में कभी किसी चीज़ को अधिक महत्व नहीं दिया था, मगर आज पता चला कि इंसान के लिए पर्दे कितने ज़रूरी होते हैं, अहम होते हैं। पर्दे के पीछे इंसान कुछ भी करता रहे, मगर पर्दा हटते ही सब कुछ नंगा हो जाता है। फिर उसके पर्दे तो सिल्क के हैं, खास महंगे बने थे, पूरे 1200 पाउंड लगे थे, रेडीमेड नहीं खरीदे थे, ललिता बहन ने खास तौर पर बनवाए थे। पर्दा लगाने के लिए एक अंग्रेज़ आया था। ललिता बहन का मानना है कि अंग्रेज के साथ बिजनेस करना आसान है, नो हेरा फेरी, स्पष्ट सीधी डीलिंग। वैसे ललिता बहन ब्रह्म कुमारी हैं, सिलाई के काम में दक्ष हैं, वे भी गुजराती हैं और युगांडा से ही आई हैं। अजय कई बार सोचता है कि उसके आसपास कितने गुजराती मूल के मित्र मौजूद हैं। वैसे तो मुंबई में भी गुजराती मित्र थे, मगर यहाँ तो जिस इलाके में रहता है वहाँ गुजराती बहुतायत में हैं। पंजाबी तो साउथ हॉल में अधिक दिखाई देते हैं। तो क्या अब नए पर्दे बनवाने पड़ेंगे? यही सवाल दिल को परेशान किए जा रहा था। वैसे दिल के मरीज जो पटेल साहब भी हैं, एक बार उनकी पत्नी ने बताया भी था कि पटेल साहब की तो एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी है। कहीं उनके दिल ने जवाब तो नहीं दे दिया? आजकल अस्पतालों का मामला भी तो गड़बड़ चल रहा है। पता ही नहीं चलता कि कोरोना के अलावा जो मरीज हैं वे कहाँ जाएं। कैंसर, दिल की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, कैटरेक्ट सर्जरी, चोट का इलाज, फिजियोथेरेपी, तमाम मरीज़ों को इंतज़ार करने के लिए छोड़ा हुआ है। बस एक वीडियो कॉल करके उनसे बात कर ली जाती है। डॉक्टर की सर्जरी, डेंटल सर्जरी, सब पर क्वारंटीन के बादल छाए हैं। अजय खुद भी इस स्थिति से निपट रहा है। उसकी बाईं कलाई पर चोट लग गई थी। वो सड़क पर चलते हुए किसी चीज़ से टकरा कर गिर गया था। बस बाईं कलाई नाराज़ हो गई। बाएं हाथ से कुछ भी नहीं उठा पाता था, चाय का कप तक नहीं। कोरोना ने 3 महीने तक किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलने नहीं दिया। कहीं पटेल साहब भी तो इसी कोरोना की वजह से प्रस्थान तो नहीं कर गए? मगर बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं होता उसके बिल्कुल विपरीत ही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मिसेस पटेल यानी कि सीमा जी को कोरोना ने जकड़ लिया हो और वो वेंटिलेटर पर संघर्ष कर रही हों। सीमा जी का व्यवहार हमेशा से हंसमुख रहा है। हर बार सवाल एक ही होता है, कैसे हो बेटी, ठीक है? और बेटा? अजय के जवाब की कभी प्रतीक्षा नहीं करती हैं, सवाल बस दाग देती हैं, जैसे कि जवाब उनको पहले से पता ही हैं कि सब ठीक ही होंगे। न जाने आजकल कोई उनका हालचाल पूछ रहा है या नहीं। आज अजय को वैक्सीन भी लगवानी है। हैरो लेज़र सेंटर के बायरन हॉल में आने का मैसेज है। सुबह 10:40 का अपॉइंटमेंट है। मन में ऊहापोह भी है कि फाइज़र की लगेगी या फिर ऑक्सफोर्ड वाली, मगर अपने बस में तो है नहीं। जो उपलब्ध होगी वही लग पाएगी। अपने आप को परेशान क्यों किया जाए? मगर बायरन हॉल पहुंचने के लिए आज फिर ड्राई क्लीनिंग की दुकान के सामने से गुजरना होगा। शायद नीले रंग का शटर खुला हो, शायद पटेल साहब का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख जाए, या फिर सीमा जी के सवाल। आज उसने पहली बार ध्यान से दुकान का नेम बोर्ड पढ़ा। अंग्रेजी में लिखा गया था। सन और ड्राई को मिलाकर एक शब्द बना दिया था, यानी कि सन ड्राई क्लीनर्स। अजब नाम है,
मगर ध्यान से देखने पर महसूस हुआ कि सन और ड्राई को अंग्रेजी में मिलाकर लिखने से पढ़ा जा रहा है सन्ड्री क्लीनर्स। भला ये कैसा नाम हुआ? जब दुकान खुलेगी तो पटेल साहब से सबसे पहले तो उनका हालचाल पूछेगा, फिर उनका नाम पूछेगा और उसके बाद पूछेगा कि दुकान के नाम में इतना गड़बड़ झाला क्यों है। अजय ने यह भी देखा कि दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि दुकान बंद है। सब वैसे ही अपने कामों में व्यस्त थे। जब उसने एक दो व्यक्तियों से पूछने का प्रयास भी किया तो सबका एक सा ही जवाब था, अरे हाँ, हमने तो नोट ही नहीं किया। अब आप कह रहे हैं तो हमें भी महसूस हो रहा है कि दुकान बंद है। आपको कुछ पता चला कि मामला क्या है? जब अजय एशियन वॉइस समाचार पत्र का सब्सक्राइबर था तो गुजरात समाचार साथ में मुफ्त आ जाता था। अजय को तो गुजराती पढ़नी आती नहीं थी। वो अपनी गुजरात समाचार की मुफ्त वाली कॉपी पटेल साहब को दे आता था। हर 2-3 सप्ताह में चक्कर लग ही जाता था, मगर उस सब के बावजूद कभी उनका नाम नहीं पूछा। सीमा जी की इस पर भी खुश्क सी प्रतिक्रिया ही रहती थी, मैं तो नहीं पढ़ती हूँ, ये पढ़ता है, इसको गुजराती पढ़ना अच्छा लगता है। अचानक हाई स्ट्रीट से 2 चेहरों का गायब हो जाना अजय को सहज नहीं होने दे रहा था। कुछ बेमतलब के सवाल उसे उन चेहरों की याद दिला रहे थे। आज काम पर नहीं गए? छुट्टी है क्या? काम से वापस आ गए? चाहे ये सवाल करने वाले अजय के कुछ लगते नहीं थे, मगर इन सवालों की आदत सी हो गई थी। आज उसकी पुरानी सहेली गोपी का जन्मदिन है। मुंबई में गोपी उसकी ही बिल्डिंग में रहती थी। दोनों बहुत सी बातें किया करते थे। उसे जन्मदिन की बधाई देने के लिए फ़ोन किया। गोपी हमेशा उसे वर्मा जी कहा करती थी। अजय उसे याद भी दिलाता था कि मित्रों में सरनेम नहीं लिया जाता है, मगर गोपी को वर्मा जी कहने में ही सुकून मिलता था। आज गोपी के साथ भी ड्राई क्लीन की दुकान की ही बातें होती रहीं। गोपी ने समझाया भी, वर्मा जी आप भी कितने सेंसिटिव इंसान हैं, कहाँ कहाँ तक की बात सोच लेते हैं। अरे हो सकता है कहीं बाहर गए हों। आप चिंता छोड़िए, लंदन में आज हमारे नाम की ऐश कीजिए, और हाँ, शाम को सिंगल मॉल्ट पीना ना भूलिएगा, ऑन द रॉक्स। गोपी की बात सुनकर घर से निकला और आजदा सुपरमार्केट तक पहुंच गया। गोपी ने सच्चे मन से सिंगल मॉल्ट की बात कही होगी। विश्वास ही नहीं हुआ कि 37 पाउंड वाली ग्लेन फिडिश की बोतल सेल में 20 पाउंड की लगी हुई थी। जल्दी से 2 बोतलें खरीद लीं। आज शाम गोपी का जन्मदिन मनाएंगे वर्मा जी। अब तो अजय भी अपने आप को वर्मा जी महसूस कर रहा था। आजदा सुपरमार्केट से वापस घर आते समय ड्राई क्लीनिंग की दुकान भी पड़ती है। पटेल साहब, सीमा जी, दिल का दौरा और कोरोना बार बार कानों में अपनी रागिनी सुना रहे थे। अजय वर्मा घर पहुंचा। मन बहुत बेचैन था। सोचा शायद ग्लेन फिडिश कुछ आराम दे सके। खिड़की पर खड़ा होकर बाहर देखने लगा। एक रोमानियन जोड़ा एक दूसरे का हाथ पकड़े जा रहा था। अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा तो उसकी बेपर्दा खिड़की के बाहर से लोग उसके घर के भीतर झांकने लगेंगे। वो सोचने लगा कि क्या कोई ऐसा फेस मास्क नहीं हो सकता जो बड़ा होकर खिड़की मास्क बन जाए, बाहर से भीतर कोई झांक ना पाए। वो परेशान भी आसानी से हो जाता है और खुश भी। जाहिर है कि ड्राई क्लीन की दुकान का बंद होना उसे व्याकुल भी कर रहा है और चिंतित भी। मन के कोने से एक आवाज़ उसे डांट भी रही है, उसे झकझोर रही है कि तुम्हें अपने पर्दों की पड़ी है और उस बुजुर्ग दंपति के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। आज उसकी पत्नी की बरसी है। इस दिन वो शराब नहीं पीता। उसने अपनी बेपर्दा खिड़की को देखा। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। आसमान स्लेटी रंग का था। मन में कुछ सोचा। दराज में से टेप निकाला, खिड़की का नाप लिया, अपना लैपटॉप ऑन किया, अमेज़ॉन की वेबसाइट पर गया और उस नाप के सबसे सस्ते पर्दे की खोज करने लगा। अभी आप सुन रहे थे तेजेंद्र शर्मा जी की लिखी हुई कहानी बेपर्दा खिड़की। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।